मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई। मध्य प्रदेश सरकार दक्षिण भारत में तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन और अमृतानंदमयी की मां की रसोई की तर्ज पर दीनदयाल रसोई योजना को पॉपुलर बनाना चाहती है। यही वजह है कि सरकार यहां खाना भी अब 10 के बजाय 5 रुपए में देने की योजना बना रही है। मामा की रसोई पर लगभग 35 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। साथ ही बैठक में अधिकारी कर्मचारियों के तबादलों की तारीख बढ़ाने पर सहमति जताई गई। अब यह 7 जुलाई तक हो सकेंगे। इससे पूर्व तबादलों की अवधि अभी 30 जून निर्धारित थी। दीनदयाल रसोई ही रहेगी, नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रस्ताव था लेकिन परिवर्तन का कोई सवाल नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से ही परेशान है ओवैसी। यह कहना है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। उन्होंने कहा कि AIMIM प्रमुख ओवैसी कांग्रेस और अंग्रेजों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस संविधान में संशोधन का हवाला ओवैसी दे रहे हैं उसके निर्माता बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर हमेशा समान नागरिक संहिता के पक्ष में रहे हैं। दरअसल ये ओबीसी जी जो हैं ये कांग्रेस की और अंग्रेजों की जो भाषा थी वो बोल रहे हैं। जिस संविधान संशोधन का हवाला ओबीसी दे रहे हैं उसके निर्माण आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा किया और वो हमेशा समान नागरिक संहिता के बाबा साहब पक्ष में रहे। तो नेहरू जी के कारण से उस समय में और अंग्रेजों के कारण से 1954 में और नेहरू जी के कारण से ये हिंदू सिविल कोड लाए और उस तरह की बातें करें, ऐसा इनने बोला था। जबलपुर में छात्रा की हत्या के आरोपी भाजपा नेता का ऑफिस और घर गिराने युवा कांग्रेस बुलडोजर लेकर पहुंची। हालांकि कुछ देर धरना प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस नेता वापस लौट गए। कांग्रेस ने भाजपा नेता के घर और ऑफिस पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। इससे पहले युवा कांग्रेस की ओर से शहर में इसे लेकर एक दिन पहले यानी मंगलवार को पोस्टर्स भी लगाए गए थे। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि यहां 50% कमीशन की सरकार चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाली पार्टी है। मेरा पीएम साहब से इस पे एक ही निवेदन है कि बीजेपी के 17-18 साल के कार्यकाल की CAG से ऑडिट करा ले कि वो 20,000 करोड़ का कर्जा 4.5 लाख करोड़ कैसे हो गया, और इस हिंदुस्तान की सरकार में करा ले कि भ्रष्टाचार जो 40% कमीशन की सरकार को वहां पे हटाया जनता ने, यहाँ 50% कमीशन की सरकार चल रही है। और देश के अंदर की हालात क्या है, कहना और कथनी और करनी का अंतर की जैसे मुंह में तो इनके गांधी है और दिल में नाथूराम जो बैठे हैं ना, इनकी वही स्थिति पीएम साहब की और देश की है कि कहीं ना कहीं झूठ बोलो, जोर से बोलो। जिस प्रदेश में बीजेपी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रही है, 50-50 करोड़ के विधायक खरीदे हैं, जहां की हालात बेरोजगारों की हो चुकी है, नौजवान प्रताड़ित है, किसान मर रहा है, और उसके ऊपर बात करने की जगह इधर उधर जनता सवाल पूछ रही कि पीएम साहब आप पहले आए थे, कहा था कि 2022 तक आय दुगनी हो जाएगी। वो किसान जो उस समय 1835 रुपए उनके गेहूं की कीमत थी, आज कितनी किस रुपए हो गई, और आपने कहा था लागत आदि लागत 3 गुना बढ़ गई। वो गरीब, वो मजदूर जिसको 2 करोड़ रोजगार का सपना दिखाया था, वो व्यक्ति जिसे कहा था आपको हर हाथ को काम मिलेगा, काम को पूरा दाम मिलेगा, उसका क्या हुआ? तो इधर उधर की बात करके जाने का काम करा। देश के प्रधानमंत्री आए पर एक बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करके गए, प्रदेश को कुछ भी नहीं दे। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 5 लोगों के मौत की खबर है। हादसे पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शोक जताया है। बड़ा दुखद घटना हुई है। रात को ही प्रशासन पहुंच गया था, एसपी वगैरह अभी भी मौके पर ही है। मध्य प्रदेश के देवास माता टेकरी से हाल ही में एक बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है कि माता टेकरी पर मंगलवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। हालांकि इसमें किसी की जनहानि नहीं हुई, लेकिन पहाड़ी से नीचे गिरे पत्थरों से हनुमान मंदिर का पिलर टूट गया।
अपने रब की बारगाह में कुर्बानी देने के पवित्र त्यौहार ईद उल अजहा पर राजधानी भोपाल में मुस्लिम समुदाय के दाऊदी बोहरा समुदाय द्वारा बुधवार को अकीदत और खुशियों के साथ मनाया गया। रतलाम कांग्रेस महासचिव प्रकाश प्रभु राठौड़ ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से भोपाल में मुलाकात की। इस दौरान श्री राठौड़ ने कमलनाथ को उज्जैन महाकालेश्वर यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। राठौड़ ने बताया कि यात्रा सर्वधर्म समाज के लिए निकाली जा रही है।